गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत परिवार को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय गुरुजी। संगत जी, गुरुपा के मंत्र जाप के साथ सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अभी सुबह सुबह के 8:30 हो रहा है, मॉर्निंग टाइम, और थोड़ी सी तबीयत ख़राब है और मैं अभी जस्ट सो के उठी हूँ। एक्चुअली थोड़ा सा बैक में पेन, ये सब चलता रहता है लाइफ में, बस उतना ही। क्योंकि हमारे गुरुपा जहाँ होते हैं वहाँ बड़े बड़े कष्ट तो हम तक वो आने ही नहीं देते। अनंतम शुक्राना गुरुपा। अभी मैं बैठी हुई थी और मैं सोच रही थी काम पड़ा है, क्या करना है क्या नहीं करना। तो संगत जी, मेरी नज़र गुरुपा के स्वरूप पर पड़ी, जो जस्ट ड्राइंग रूम में हमारे लगा हुआ है। तो उन्हें देखते ही मन में एक ही ख्याल आया कि शुक्राना कर। मन में बस इतना ही आया कि सबसे पहले शुक्राना करते हैं। तो मैं बस रिकॉर्ड करने बैठ गई गुरुपा के सामने। संगत जी, गुरुपा ने इतने रियलाइजेशन कराए हैं मुझे अपनी लाइफ के लिए, लाइफ के बारे में। और डेफिनेटली कोई ना कोई संगत इस समय से ज़रूर गुज़र रही होगी अपने जीवन में, जहाँ पे उन्हें लगता होगा कि अब सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। अब इन परिस्थितियों का पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। ये सब चीज़ें हमारे मन में बहुत बार आ जाती हैं, जबकि हमें पता है कि हमारे गुरुपा सामने बैठे हैं, वो घर में विराजमान हैं स्वयं। तो वो हमें उतने ही कष्ट देते हैं जितने हम संभाल सकें। उन्हें पता है कि उनके बच्चे कितनी कैपेबिलिटी रखते हैं, कितनी कैपेसिटी रखते हैं, और उसी हिसाब से वो हमारे जीवन में तकलीफ़ें देते हैं। और अगर कभी कुछ ऐसा जीवन में घटित हो कि तकलीफ़ बहुत बड़ी लग रही हो और ये लगे कि अब इसको मैं नहीं संभाल पाऊँगी या पाऊँगा, तो उस हर चीज़ को गुरुपा को सरेंडर कर देना चाहिए। क्योंकि हमारी इनर स्ट्रेंथ क्या है ये सिर्फ हमारे गुरुपा जानते हैं, हम नहीं जानते। हम अंदर से क्या व्यक्तित्व रखते हैं, हमारी आत्मा, कितना आत्मबल हमारे अंदर है, हमारी आत्मा ने कितनी साधनाएं या क्या चीज़ें गेन करी हैं, क्या अचीवमेंट्स हमारी सोल के रहे हैं, वो सब हमारे अंदर ही सोए हुए हैं। और उन्हें जगाने के लिए, उन्हें अपने अंदर उन कैपेबिलिटी को फिर से जगाने के लिए, उस इनर स्ट्रेंथ को फिर से जगाने के लिए शुक्राना, सेवा, सिमरन ये बहुत ही ज़रूरी हैं, जो गुरुपा सभी को करने के लिए कहते हैं। गुरुपा की एक चीज़ मैंने हमेशा से मैंने देखी है कि हम कोई चीज़ सोचते हैं और गुरुपा तुरंत आंसर दे देते हैं। इतना गाइडेंस, इतना कोई ईश्वर हमें जब तुरंत दे रहा है, तो आप हो सकता है आपको लगे कि मैं अपने ऊपर घमंड कर रही हूँ, लेकिन नहीं, ये घमंड मेरे ऊपर नहीं है, मेरे गुरुपा के ऊपर है कि उन्होंने मुझे इस लायक बना दिया है कि मैं उनकी बातों को समझ पा रही हूँ, क्या समझने की कोशिश कर रही हूँ, या उस दिशा में एक कदम भी बढ़ा पा रही हूँ। क्योंकि पूरी तरह तो हमारे गुरुपा को कोई नहीं समझ सकता कि वो क्या हैं, कौन है, कैसे हैं। पर हाँ, जितना समझ में आ रहा है, जो समझ पा रही हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करना चाहूँगी। और यही मेरा शुक्राना है मेरे गुरुपा के लिए कि मुझे उन्होंने मेरी इनर स्ट्रेंथ से परिचित कराया। और अभी ये परिचय, मेरा खुद से परिचय अभी जारी है। अभी मैं खुद को ही समझने की पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं खुद क्या हूँ, कैसी हूँ। अक्सर हम दूसरों को तो बहुत जजमेंट देते हैं पूरे दिन में, मैं भी ये गलतियाँ बहुत करती हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में एक चीज़ ये हमेशा रहती है कि मैं कोई होती नहीं हूँ किसी को जज करने वाली। कौन क्या किस लिए कर रहा है, कौन क्या क्यों कह रहा है, ये सिर्फ हमारे गुरुपा जानते हैं, है ना। ऐसे ही दुनिया जब हमें जज करती है तो हमें कितना बुरा लगता है कि मतलब हमारी परिस्थितियां हम जानते हैं, तुम होते कौन हो जज करने वाले। ऐसे विचार हमारे मन में डेफिनेटली आते हैं, और यही चीज़ें हमें दूसरों के लिए भी सोचनी और समझनी ज़रूरत है। शुक्राना गुरुपा, इतनी समझ देने के लिए, इतना मुझे बताने के लिए, गाइडेंस देने के लिए, गाइड करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैं कल का एक शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। पहले कल मैं
गुरुपा के सामने बैठी हुई थी। हमारे घर के मंदिर के आगे वहीं हमने कारपेट छोटा सा डाला हुआ है, मैं वहीं गुरुपा के सामने बैठती हूँ, वहीं पे अरदास करना, वहीं सब कुछ होता है मेरा पूजा पाठ। तो इवन मैं अपने घर के जो छोटे छोटे काम होते हैं ना, वो भी मैं गुरुपा के सामने वहीं बैठ के करना पसंद करती हूँ। अब जैसे कल मुझे सब्जी काटनी थी तो मैं वहीं सामान लेके आई और मैं गुरुपा के सामने वहीं बैठ के अपनी सब्जियाँ काट रही थी, शॉपिंग कर रही थी। तो कल जो मैंने बनाया वो मैंने भिंडी की सब्ज़ी बनानी थी। मैं सब सामान धो के अच्छे से करके वहाँ पे लेके आई और मैं काटने लगी। ऐसे ही गुरुपा से थोड़ी सी चिट चैट कर रही थी मन मन में, कभी वर्बली भी। तो गुरुपा ने सडनली मेरे मन में दिमाग में ये चीज़ डाली कि गुरुपा तो कहते थे कि भिंडी नहीं खानी चाहिए। मैंने बहुत पहले संगत में, सत्संग में कहीं पढ़ा था, सत्संग सुना था कि गुरुपा भिंडी की सब्ज़ी नहीं खाते थे। और ये चीज़ गुरुपा ने मेरे माइंड में उस टाइम दूर तक भी नहीं थी, लेकिन सडनली ये सत्संग मेरे माइंड में आया कि गुरुपा भिंडी की सब्ज़ी नहीं खाते थे। मैंने सोचा अब तो सब तो खाएंगे क्योंकि बनानी तो पड़ती ही है। फिर मेरे माइंड में आया कि ठीक है, मैंने गुरुपा से बोला, गुरुपा मैं आपको इस सब्ज़ी का भोग नहीं लगाऊंगी और मैं अभी आपके लिए मलाई और शक्कर वाला और दूध और शक्कर लगा के, क्योंकि हमारे घर में लड्डू गोपाल जी भी हैं और मैं दोनों को, गुरुपा को और लड्डू गोपाल जी को एक साथ भोग लगाती हूँ, एक थाली में एक साथ। और लड्डू गोपाल जी को भी मलाई चीनी और मलाई शक्कर ऐसी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, दूध। तो मैंने वही किया, मैंने वही भोग लगाया और मैंने गुरुपा से मन मन में अरदास करी कि गुरुपा अगर आपको ये भोग स्वीकार हो तो मुझे ज़रूर इंडिकेशन दीजिएगा कोई आज। जनरली सच कहूँ संगत जी, मैं कभी गुरुपा से ऐसी चीज़ें मांगती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है गुरुपा को जब जो देना होगा, जब जो ब्लेसिंग देनी होगी या कोई कुछ दिखाना होगा तो वो स्वयं ही मुझे दिखा देते हैं। लेकिन कल मैंने मांगा गुरुपा से कि गुरुपा अगर आपको एक्सेप्ट हो, ये आप स्वीकार करो भोग, तो मुझे बताइएगा ज़रूर प्लीज़। और संगत जी, जब मैंने भोग की थाली उठाई तो उस मलाई शक्कर में पूरा ओम बना हुआ था। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, ये वैलिडेशन देने के लिए, हमारे इस रूखे सूखे भोग को स्वीकार करने के लिए। थैंक यू सो मच गुरुपा। इतना प्यार, इतना प्रोटेक्शन, इतनी ब्लेसिंग्स देने वाले मेरे गुरुपा कहाँ मिलेंगे। हम कितने भाग्यशाली हैं कि स्वयं महाशिव, स्वयं दुनिया के मालिक, संपूर्ण ब्रह्मांड के रचयिता स्वयं महाशिव हमारे गुरु हैं, हमारे पिता हैं, हमारे साथ हैं। अब संगत जी, एक और सत्संग मैं आपसे शेयर करती हूँ कि अभी सत्संग शुक्राना एकदम से क्यों रिकॉर्ड किया मैंने, क्योंकि मन में बहुत सारे एकदम से सवाल उठ रहे थे। आज क्या होगा, आज कैसे, क्यों, कुछ चीज़ें हैं पेंडिंग है लाइफ में, प्रोसेस में है और गुरुपा जानते हैं जो कुछ चल रहा है। तो और यहाँ तक लाने वाले भी वही हैं, क्योंकि मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये पल, ये दिन भी मेरे जीवन में आने वाला है। अनंतम शुक्राना गुरुपा। इस वेट का भी अलग मज़ा है, इस इंतज़ार का भी मज़ा है, और इस जर्नी के जो रास्ते हैं, जो उतार चढ़ाव हैं, इनका महत्व क्या है ये अब समझ में आने लगा है गुरुपा। थोड़ा थोड़ा, पूरा नहीं कहूँगी, थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है। अनंतम शुक्राना गुरुपा, या यहाँ तक पहुँचाने के लिए अनंतम शुक्राना, साथ देने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। थैंक यू सो मच। संगत जी, मैं आज सिर्फ अपना सत्संग यहाँ पे शेयर करूँगी। गुरुपा, मैंने बहुत बहुत गलतियाँ करी हैं अपने जीवन में। मैं उन सभी गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना करती हूँ। सालों पहले मैं अपना एक मिसकैरेज करवाया था संगत जी। तो गुरुपा ने मुझे उससे रिलेटेड भी सत्संग सुनवाया और उसमें ये था कि अपने कर्मों के लिए माफ़ी मांगो, क्योंकि तुमने एक जीव को इस दुनिया में आने से रोका, एक आत्मा को तुमने उसके जन्म स्थान से उसको हटाया कि जहाँ उसको जन्म लेना था, और ये एक पाप है। मैं उस वक्त पे समझदार नहीं थी, मेरे अंदर उतनी मैच्योरिटी नहीं थी, चीज़ों को समझने का आध्यात्मिक नज़रिया नहीं था, आध्यात्मिक सोच नहीं थी। तो मैं अपनी गलती के लिए आपसे क्षमा याचना करती हूँ गुरुपा। मेरे पाप कर्म का जो आत्मा मेरे गर्भ में पलने वाली थी, मैं उस आत्मा से भी क्षमा मांगती हूँ कि मैं आपसे बार बार क्षमा मांगती हूँ, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अपने गुरुपा से क्षमा मांगती हूँ, मैं अपनी भूल स्वीकार करती हूँ और मैं क्षमा याचना करती हूँ। हमें क्षमा कर दीजिए गुरुपा। संगत जी, कुछ चीज़ें बहुत लेट रियलाइज़ होती हैं इंसान को, और
ये रियलाइजेशन भी गुरुपा के ही दिए हुए हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, हमें इतनी अकल देने के लिए, हमें समझाने के लिए चीज़ों को। थैंक यू सो मच गुरुपा। अब कोई भी संकट आता है या कोई भी परेशानी आती है या मन में एक बार भी ये आता है कि ये काम कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, क्या प्रॉब्लम आएगी, क्या नहीं आएगी, तो आज ये सब सोचते हुए मेरे मन में सडनली एक थॉट आया कि वो परमपिता, वो सदगुरुदेव, जो महाशिव, जो मुझे आज यहाँ तक लेके आए हैं, और इतनी इतनी परेशानियाँ मैंने ऐसे ऐसे टाइम मैंने सरवाइव कर लिया है, तो अब तो मैं बहुत बेटर कंडीशन में हूँ। और यहाँ तक लाने वाले मेरे गुरुपा ही तो हैं। तो जो मुझे यहाँ तक लेके आए हैं वो क्या मुझे आगे नहीं संभालेंगे? वो मुझे आगे भी लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच गुरुपा, इतना समझ देने के लिए। और ये विचार आते ही मैं एकदम से निश्चिंत हो गई। मेरे मन की वो परेशानी एकदम से चली गई, जैसे गुरुपा ने एक जादू की छड़ी घुमा दी हो और ये एहसास दिला दिया हो कि मैं हूँ ना, क्यों परेशान होते हो। और संगत जी, सच में गुरुपा इतने प्यारे प्यारे मैसेज देते हैं डेली की, तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ, तू परेशान क्यों होती, मैं हूँ, मैं तेरे बेटे के साथ भी हूँ, मैं तेरे बच्चों के साथ हूँ। और इतना रिलैक्स फील करती हूँ, इतना रिलैक्स फील करती हूँ, जैसे सारी टेंशन, सारी परेशानियाँ कुछ है ही नहीं लाइफ में, कोई परेशानी नहीं है, सब सब सॉर्ट हो गया है, सब कुछ एकदम शांत, एकदम पॉजिटिव, इतना प्यारा लगने लगता है अचानक से। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गुरुपा, इतनी समझ, इतना प्यार देने के लिए, इतने इंस्टेंट आंसर्स देने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जो आपने मुझे मैसेज दिया है कि जो प्रमाण के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, अनंतम शुक्राना संगत जी गुरुपा, इस सत्संग के लिए, सुनवाने के लिए। संगत जी, मैंने गुरुपा से कुछ मांगा था, कुछ पूछा था, मांगा नहीं था एक्चुअली, कुछ पूछा था, कुछ चीज़ों की क्लैरिटी मांगी थी मैंने कि ये ऐसा है या नहीं है। तो गुरुपा ने मुझे सत्संग सुनवाया और उसका सत्संग में जो एक लाइन मैंने सुनी कि प्रमाण के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, और मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा इस उत्तर को देने के लिए, क्योंकि ये सवाल मुझे बहुत समय से परेशान कर रहा था। थैंक यू सो मच गुरुपा। मैं आपका शुक्राना अदा करती हूँ हर पल का, हर सांस का, ये जीवन देने का, हर पल संभालने का, मेरे बच्चों के साथ रहने का, मेरे परिवार को संभालने का, और इस पूरे संगत परिवार को संभालने का। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू सो मच। संगत जी, अभी इस सत्संग को मैं यहीं पे विराम देना चाहूँगी, और आशा करती हूँ कि आप सभी सत्संग को सुनकर कोई ना कोई आंसर अवश्य मिला होगा। तो गुरुपा का मंत्र जाप करते हुए अभी के लिए सत्संग को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब जो अगला सत्संग आप सुनने वाले हैं, ये अमृतसर से अंकल जी ने हमें व्हाट्सएप पर सेंड किया है। तो सुनते हैं अंकल जी का सत्संग उन्हीं की आवाज़ में। संगत जी, आओ गुरु जी ਦਾ सत्संग शुरू ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ आओ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੀਏ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। परमात्मा जी ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ खुद परमात्मा, खुद गुरु बख्शदा है। गुरु जी दी आग्या तो बिना, परमात्मा जी दी आग्या तो बिना कोई भी शुकराना संगत विच शेयर नहीं कर सकता। संगत जी, गुरु अपनी संगत नूं खुद शिक्षा देंदा है। ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪਾਰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਜੋ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸੱਚ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਉਸ ਸੱਚ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭੇਦ ਭਾਵ ਨਾ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਮਝੋ। ਹਰ ਗਰੀਬ, ਹਰ ਮਾੜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਚੁਗਲੀ, ਨਿੰਦਿਆ, ਧੋਖਾ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਵੋ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੱਗੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਮੰਤਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਪ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰੋ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਤੀਜਾ ਖੁਦ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਖੁਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੁਬਾਹ ਸਵੇਰੇ, ਦੁਪਹਿਰ, ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ, ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਭ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, 24 ਘੰਟੇ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਪਣੇ ਹਰ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਸਭ ਲਿਖਤ ਨੋਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਲਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਬੂਤ ਹਨ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਿਖਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ।
ਗੁਰੂ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮੰਨ ਜਾਵੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਹਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਹਨ। ਜਦ ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵਣਗੇ, ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ।